पंच आदरणीय जालम सिंह साहब, श्रीमान कान सिंह जी राजपुरोहित साहब, अकबर खान जी नोड़ी, वर्तमान सरपंच साहिबान जो भी पधारे हैं, हमारे पीओ साहब बिहार शोभा बढ़ाएं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमर सिंह की ढाणी ग्राम पंचायत रातड़ी का यह वार्षिकोत्सव पूर्व विद्यार्थी भामाशाह सम्मान समारोह 2020 का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और साथ ही साथ वंदन। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय जिलाधीश महोदय से, एसडीएम साहब से और प्रधान साहब से कि आप पधारें और इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके करावें। लक्ष्मण राम जी मैया और माला के लिए चोखा राम जी मैया, केत सिंह जी और निवेदन आदरणीय मगनपुरी जी महाराज साहब से कि आप मां सरस्वती के पूजन में आप विश्व मोहिनी हंस वाहिनी अखिल जग की साधनातम अमल हासनी ऊपर से निर्देश है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से करवाई जाए। तो रुसिया एंड पार्टी से आग्रह सभी खड़े हो जाए। हमारे एसडीएम साहब, विकास अधिकारी जी और इस ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायत और अमर सिंह की ढाणी से पधारे हुए सभी बुजुर्ग महानुभाव साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में शिक्षा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और एक शिक्षा ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, समाज का विकास करती है, परिवार का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति, आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षित जो व्यक्ति है वो अपने विकास के जो रास्ते हैं, विकास के जो आयाम हैं, वो अपने आप स्थापित करता है और शिक्षा अनेक मार्ग खोलती है। अशिक्षित व्यक्ति बिल्कुल अंधकार के समान है जिसको ये पता नहीं है कि अब मुझे किधर जाना है। तो शिक्षा का जो महत्व है वो निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है और जिन समाजों ने शिक्षा की इस सार्थकता को ग्रहण कर लिया है वो समाज आज बढ़ चढ़ करके उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी बालिकाएं हैं उनको शिक्षा ग्रहण कराना और भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं कि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। शिक्षा का जो महत्व है वो नारी शिक्षा के साथ में इतना जुड़ा हुआ है। अगर एक बेटी पढ़ती है तो आप जिस परिवार से वो निकल के जा रही है उस परिवार को प्रभावित करती है। जिस परिवार में वो कभी भी जब ससुराल जाएगी तो उस परिवार की भी उसी तरीके से देखरेख और उसके विकास के जो आयाम है वो स्थापित करेगी। इसलिए बेटियों को जो पढ़ाना बहुत आवश्यक है और नारी शिक्षा को बढ़ावा देना वो समय की मांग है। देखिए, समय उन्हीं के साथ चलता है जो समय के साथ चलते हैं, जो समय के साथ अपनी सोच और नजरिया बदलते हैं। तो आज जो समय है वो बालिकाओं को पढ़ाने का और उनको आगे बढ़ाने का है। और वैसे भी चूंकि हमारे समाज का
जो 50% तबका है वो महिलाओं का है, इसलिए उनकी भागीदारी भी समाज का जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाता, जब तक महिला और पुरुष बराबर से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। आप ये भी जानते हैं कि आज राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हुई है। बेटियां शिक्षा में और आगे बढ़े, इसके लिए उनकी कोई फीस नहीं है, पाठ्य पुस्तक सारी निःशुल्क मिल रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तक नामांकन को और बढ़ावा देने के लिए आप सभी जानते हैं मिड डे मील जो दोपहर का भोजन है उसकी सुविधा भी प्रदत्त की हुई है। तो ऐसे माहौल में हम सबको, हमारा सबका कर्तव्य है और दायित्व भी है कि हम सब बालक बालिकाओं को, बालकों के समान बालिकाओं को भी पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजें। और समाज का चहुमुखी विकास भी जब ही संभव है जब हम सब बालक बालिकाएं बरोबर से दक्ष बने, शिक्षित बने और समझदार बने। शाला स्टाफ है उसको मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि आपने ये अच्छा प्रयास किया, आप इसको और बढ़ाएं। अगर आपकी शिक्षा की गुणवत्ता होगी तो निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण भाई जो निजी विद्यालयों की तरफ अपने बालक बालिकाओं को भेजते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे राजकीय विद्यालय में ही लेकर के आएंगे। देखिए, राजकीय विद्यालयों में भी शिक्षा के बहुत सारे अच्छे प्रयास, और एक जो प्रयास है उसका एक जो उदाहरण है वो सब आपके सामने है। तो इसी तरीके से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक तो कोई भी बालक, कोई भी बालिका कम से कम उच्च प्राथमिक की शिक्षा से नहीं छूटे, ये सब आप लोग आज संकल्प लेके जाएं। इसके अलावा हम पूरा प्रयास करेंगे और जैसे प्रधान जी ने कह दिया कि इस विद्यालय को